अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो 4 स्टेप्स जो आप ले सकते हो टू गेट अनस्टक स्पेशली इन योर बिजनेस। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, ऑनलाइन स्टोर है, सर्विसेज का काम है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, वन ऑन वन कर रहे हो, अपना ब्रांड है, तो बहुत दफ़ा होता क्या है कि हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सारी, उसको छोटा मोटा अप्लाई भी करते हैं और थोड़ा सा रिजल्ट भी ले लेते हैं, लेकिन फिर वी गेट स्टक। वो काम या हम कर रहे होते हैं, वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता, या हम वो काम ही करना छोड़ देते हैं जिससे पहले रिजल्ट आया था, एंड वी फील कि वी आर मिसिंग समथिंग। बेसिकली वी स्टक। तो कैसे अनस्टक होना है, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोहम्मद। आई एम होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू सी क्लियरली। क्लासेस लग गई अब, लेकिन वो 4 स्टेप्स क्या है। आप इमेजिन करें कि आपने फैसला किया कि आप एक अपनी सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। आपने उसके लिए इन्फॉर्मेशन ली, आपने उसको देखा कि अपना एक अच्छा ब्रांड कैसे बनाते हैं, आपने सीखा, आपने समझा, आपने वेबसाइट भी बना ली अपनी, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, आपने उसके ऊपर अच्छी कॉपी रेटिंग भी की, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपने अपनी एक ऑफ़र भी बनाई, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपने उस ऑफ़र के एवज अगलों को एक ऑप्ट इन भी बना के दिया, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन 6-7 महीने हो गए, अभी तक काम हुआ नहीं शुरू आपके नज़र में, अभी तक क्लाइंट नहीं आ रहे जिस तरह सोचा था आएंगे। क्या हो रहा है, इसको आप इस तरह देखें। 4 स्टेप्स हैं, उसमें से पहला स्टेप है कि आपने गोल्स अपने रिविजिट करने हैं, हम उससे बात करेंगे। दूसरा स्टेप है यू डू नॉट नीड टू बॉयल द ओशन, आपने उन स्टेप्स को बॉयल करना है। आपने सब कुछ नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई करना है, वो स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है। दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, आपने एक रिदम क्रिएट करना है अपनी ज़िंदगी में, कि आपने वो स्मॉल स्टेप्स जो स्टेप नंबर 2 में अखज़ किए थे उनको फॉलो करना है। तो उसका एक स्कोर बोर्ड का एलिमेंट है, वो तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप, यू नीड टू इंगेज विद द कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ताकि आपको पता चले कि मेरे जैसे लोग और भी जब फंसे इस तरह की चीज़ों में, तो वो भी निकल आए जब उन्होंने हाथ पैर मारते रहे, हरकत में बरकत के अंदर वो बिलीव करते रहे। तो वो कम्युनिटी इंगेजमेंट, रीडिंग अबाउट सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल इन योर पोजिशन, और अपना शेयर करना जर्नी उन लोगों के साथ जो उसी जर्नी में जिस पे आप हो, तो ये जमात बना के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना इंडिपेंडेंटली, ये चौथा स्टेप है। तो अगर हम पहले स्टेप पे बात करें कि गोल सेटिंग को रिविजिट करना, तो बहुत दफ़ा ये देखने में आया है कि हम जब बिजनेस भी करने का गोल बनाते हैं, तो वो गोल होता है एक बिजनेस होना चाहिए अपना यार, बस। उसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, उसके क्लाइंट्स कितने होने चाहिए, उसका क्या आप डेली का रिचुअल होगा, क्या आप हर रोज़ काम करेंगे उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ये गोल का हिस्सा नहीं बनते। तो पहली तो हमारी गोल सेटिंग में वीकनेस है, जो हम रिविजिट कर रहे हैं तो उसको देख रहे हैं कि आपने अगर बिज़नेस का अपना प्लान बनाया है तो उसका गोल क्या है, उस गोल को पहले तो देखें। अब यू हैव हाइंडसाइट, अब आपने थोड़ा टाइम लगाया है इस काम के अंदर, क्या वो गोल अभी तक सेंस बना रहे हैं, उनको रिविजिट करें इस लेंस के साथ कि उसके अंदर वही स्मार्ट गोल की मेथडोलॉजी होनी चाहिए। ये स्मार्ट गोल इज पार्ट ऑफ गोल सेटिंग सिस्टम। स्मार्ट मींस एक्रोनिम है, जिसमें स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्मार्ट, ये मैंने आपको बहुत जल्दी समरी दे दी है और यही काफ़ी है आपके इस वक्त रिविजिट के लिए। अच्छा, उसके बाद आपने स्मॉल स्टेप्स ब्रेक डाउन करने हैं, क्योंकि जब हम बड़े गोल बनाते हैं तो उस वक्त बनाते वक्त हमारे अंदर बड़ा जज्बा होता है और हम समझते हैं कि हम जो एक कदम है वो एक नहीं यार, एक कदम तो हर बंदा लेता है, मैं 10 लूँगा कम अज़ कम। तो हम इस तरह के गोल्स बना रहे होते हैं, हम वो थोड़ी सी ईगो भी प्ले अप हो रही होती है एंड वी थिंक वी कैन डू मोर, लेकिन रियलिटी फ़र्क हो जाती है जब हम देखते हैं कि यार पिछले इतने महीनों से, इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, इतने सालों से मैंने ये स्टेप्स नहीं लिए। तो कोई मसला नहीं, एम अ बिट लोअर, स्टिल हायर, कि मतलब जहाँ पे आप अभी हैं अभी ऊपर ही हैं आप, लेकिन थोड़ा सा नीचे आए। स्मॉल स्टेप, उस बड़े गोल का छोटा स्टेप क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप, ये स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करने का ये है कि आपने जो गोल सेटिंग की वो बड़े वादे हैं जो आपने किए, उनको तोड़ना है, उन वादों को तोड़ना है।
कहाँ तक कि नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप पता चल जाए, अगला स्टेप मैं क्या ले सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने वेट लूज़ करना है, मैंने जी 10 kg लूज़ करना है, तो 10 kg तो अभी तो लूज़ नहीं होगा, वो तो आगे का गोल है। अभी नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या है कि यार मैं कल का मेन्यू अभी बना लूँ, मैं अभी वर्कआउट कर लूँ। मिसाल के तौर पे अभी वर्कआउट करने से 10 किलो नहीं लूज़ होगा वेट, फॉर एग्जाम्पल टाइम लगेगा। लेकिन इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप आपको, स्मॉल स्टेप जो है वो यही है कि आप वॉक करने चले जाएं, आप वर्कआउट कर लें, आप अपने खाना जो है उसको अभी जो खा रहे हैं वो कंट्रोल कर लें, वगैरह वगैरह वगैरह। बिजनेस में मैंने जी 10 लाख रुपए का रेवेन्यू लाना था और मेरे 100 क्लाइंट्स होने थे, तो मेरे 2 क्लाइंट्स हैं और 3,500 रुपये का रेवेन्यू है। ओके, क्या करना है, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो जब आप इसको ब्रेक डाउन करने इस नीयत से जब आप ढूंढेंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह वो स्टेप्स मिल जाएंगे। जैसे अगर बिजनेस में बात करें तो 554 का स्टेप, जो कि एक बड़ा ही करामत स्टेप है सेल्स बढ़ाने का, वो आपको मिल जाएगा और आप वो करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार वो उस बड़े गोल के लिए ये छोटा स्टेप जो है ये है असल करने वाला। सो दैट्स द सेकेंड स्टेप इन दिस 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ गेटिंग अनस्टक। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये है रेगुलर चेक इन्स का, कि आपके पास एक तरीका हो टू मेक रिदम ऑफ योर एक्टिविटीज़। इस रिदम को बनाने के लिए मैं जो कुलिया इस्तेमाल करता होता हूँ वो है फ्राइडे रिफ्रेश का। इस पूरे फ्रेमवर्क का, ये पूरा फ्रेमवर्क है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसमें फ्राइडे रिफ्रेश यहाँ पे फिर बड़ा ही करामत लेता है। फ्राइडे रिफ्रेश करने का तरीका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री ये कोर्स है जो कि आप हमारी कम्युनिटी पे जाके एक्सेस कर सकते हो कि फ्राइडे रिफ्रेश कैसे करना है। ये पता नहीं कितने साल हो गए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, जब भी मैंने रेगुलरली किया इसका सिर्फ फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं हुआ। फ्राइडे रिफ्रेश क्या है कि हर हफ्ते एक दफ़ा आप बैठें, मैं फ्राइडे को बैठता हूँ, मुसलमान होने के नाते फ्राइडे का दिन एक बड़ा ख़ास दिन है, संडेज़ को भी आप बैठ सकते हैं, छुट्टी वाले दिन आप बैठ के अपने अगले आने वाले हफ्ते का प्लान बनाते हैं, नियत बनाते हैं, उसको लेआउट करते हैं। जो बड़े बड़े प्रोमिस किए हैं लोगों से वो अपने कैलेंडर में डालते हैं, क्योंकि कैलेंडर इज़ नथिंग मोर देन अ कलेक्शन ऑफ प्रोमिस। ये सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है जो इंसान खुद बनाता है, अपने वादों को इकट्ठा करके एक जगह पे लिखना, ये कैलेंडर है। तो जिससे वादा किया मैं ये करके दूंगा, ये करूंगा, अपने आप से वादा किया, आप वो कैलेंडर में उस वक्त डाल देते हैं हफ्ता स्टार्ट होने से पहले। ये फ्राइडे रिफ्रेश का हिस्सा है। आप स्कोर बोर्ड देखते हैं। ये स्कोर बोर्ड जो है इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की हुई है, आई गेस उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि जो लोग अप्लाई करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है इसका। स्कोर बोर्ड भी फ्राइडे रिफ्रेश का हिस्सा है, और स्कोर बोर्ड होता ये है कि आप एक गेम खेल रहे हैं कि इस वीक में मैंने काम करना है, कितना किया, उस गेम का कोई स्कोर होना चाहिए। तो वो स्कोर आपने देखना है कि पिछले वीक में मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, और अगले वीक में इस परफॉर्मेंस को मैं कैसे बेहतर करूंगा या करूंगी। ये वो स्कोर बोर्ड है। इसके बनाने की डिटेल्स हैं, अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दोज डिटेल्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मैं बता भी दूंगा कि स्कोर बोर्डिंग के मेरे क्या और रिसोर्सेज हैं, और कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आपके सामने ले आऊँगा अल्लाह के हुक्म से। और चौथी स्टोरी है कम्युनिटी में इंगेज करना, जो कि वो करना चाह रही है जो आप कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने भी कुरान में जब कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो इकट्ठे होकर, ये जो इकट्ठे होकर एक चीज़ करने का, एक ही गोल की तरफ जाने का जो एक पहलू है ना, ये बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही अहम है। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं, और ये असल में देखें, आप स्पोर्ट्स अगर खेलें तो आपको ये बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि इकट्ठे खेलना आसान होता है, इकट्ठे जान मारना भी आसान होता है, अकेले वही चीज़ करना मुश्किल हो जाता है। अकेले रनिंग करें, जो रनिंग एक रिलेटिवली लोनली स्पोर्ट है, और मुझे बड़ा शौक है रनिंग का, तो जब आप रनिंग करते हैं तो मुश्किल होता है। जैसे ही कोई आपके साथ रनिंग, किसी दिन कभी कभार होता है कि आप किसी के साथ करें रन, तो वो भागना जो है ना वो ज़रा फ़र्क हो जाता है, उसमें थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा आ जाता है, उसमें जो अगले के साथ पेसिंग है फ़र्क किस्म की हो जाती है, कभी मुश्किल ज़्यादा हो जाता है, कभी आसान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इट बिकम्स डिफरेंट देन डूइंग इट अलोन, नंबर वन। नंबर टू, ये बड़ी मशहूर कहावत है कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। तो हमने फार जाना है इंशाल्लाह, उसके लिए उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जो वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे अपना कारोबार करना चाह रहे हैं तो ऐसी कम्युनिटीज़ ढूंढें जो कि कारोबार करती हैं, उन लोगों में उठना बैठना शुरू करें जो कारोबारी लोग हैं, या उस टाइप का कारोबार कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस फॉर एग्जांपल। जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है, जो कि मैं हमेशा कोशिश कर रहा होता हूँ उसको उसको इनकरेज करें लोगों को कि आपस में शेयर करें अपनी जर्नीज़। अपने गोल्स शेयर करने की मैं बात नहीं कर रहा, प्लीज़ नोट, मैं जर्नी अपनी शेयर कि मैंने ये किया, ये हुआ, ये मसला है यार, कोई बता सकता है कैसे इसको सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल। तो
इस टाइप की जर्नी कि यार ये मेरा एक आई वांट टू सेलिब्रेट माय प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल, या वांट टू आस्क फॉर एडवाइस, इस टाइप की चीज़ें। तो ये कम्युनिटी ढूंढें, उनके अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा करें, सवाल जवाब करें, वो देखें कैसे करें, सक्सेस स्टोरीज उनकी देखें कि कैसे वो अनस्टक हुए। दैट गिव्स यू द इनकरेजमेंट, क्योंकि इंसान एक इमोशनल बीइंग है ना, तो हमें वो इमोशनल एक थापी भी चाहिए होती। हमें लॉजिकली भी एक चीज़ देखनी है और हमने इमोशनली भी एक चीज़ को देखना है। तो ये चौथा स्टेप है कि आप अपनी कम्युनिटी की इंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हमारी फ्री कम्युनिटी जो है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू से आमीन टू खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा, क्योंकि उस कम्युनिटी का मकसद ये है, पर्सनल डेवलपमेंट, ब्रांड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, विद दिस गोल कि आप अपने आप को जो अभी हैं उससे बेहतर कर सकें। और ये भी मैं 4 स्टेप्स बेसिकली, कम्युनिटी में एक सवाल हुआ था, हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने ये सवाल किया था, उनको जब जवाब दिया तो उस जवाब को फिर मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। कोई सवाल होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखें और हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।